अंतिम देश और तुम्हारे स्वामी के शासन मनुष्यों जगत के लड़े हैं। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर अरिहंत देव ने वस्तु तत्व को अनंतात्मक दृष्टि से जाना है। अनंतात्मक दृष्टि से जगत के प्राणियों को समझाया है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा समझना एक ज्ञान की बहुत बड़ी तपस्या है। जो हमने जाना है वैसा पदार्थ है, ऐसी मानसिकता जिसकी है वही विश्व का पहला मिथ्या दृष्टि है। जैसा हमने जाना है पदार्थ वैसा है, ऐसी मानसिकता जिसकी है वही मिथ्या दृष्टि है। जैसा पदार्थ है उस पदार्थ को जैसा जाना जाता है उसका नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए अपनी जानकारी को, अपनी ज्ञान को आप सम्यक ना कहें। जैसा जिन सिद्धांत में वस्तु स्वरूप का प्रूपण है उस सिद्धांत के अनुसार चिंतन करने का प्रयास करें। इसलिए आगमों का अभ्यास ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। बहुत समझ के सुनना, आगमों का अभ्यास ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। आगमों का अभ्यास ज्ञान को सम्यक करने के लिए है, व्यवस्थित करने के लिए है। ज्ञान तो तुम्हारे पास है, ज्ञान स्वयं का धर्म है। उस ज्ञान के अंदर विपरीतताएं न आ जाए इसलिए आगम समझना चाहिए। और जहां आपने जो चिंतन करके बैठे हो और आगम के पृष्ठ खोले नहीं है, अपने ही चिंतन को आपने आगम बना डाला, वो जीव मिथ्यात्व को फैला के रख देगा। देखो, एक एक बात मैं नहीं चाहता हूं आपके द्वारा किसी मिथ्यात्व की अनुमोदना हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं आप किसी छलिया से चले जाओ। मैं आंख नीच करके ध्यान कर रहा है। दिनेश पंडित जी, किसी भी साधक की प्रशंसा करना मिथ्यात्व है। किसी भी साधक की प्रशंसा करना मिथ्यात्व है जब तक साधक के साधना के सम्यक की आपको व्याख्या पता न चल जाए। किसी भी साधक की साधना की प्रशंसा करना मिथ्यात्व है। किसी भी ज्ञानी के ज्ञान की प्रशंसा करना मिथ्यात्व है। किसी भी श्रद्धाता की श्रद्धा की प्रशंसा करना मिथ्यात्व है। समझोगे शांति से भैया। साधना की प्रशंसा है कि सम्यक साधना की प्रशंसा है? ज्ञान की प्रशंसा है कि सम्यक ज्ञान की प्रशंसा है? श्रद्धान की प्रशंसा है कि सम्यक श्रद्धान की प्रशंसा है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में ये प्रश्न खड़े किए हैं। ज्ञान में सम्यक क्यों, चारित्र में सम्यक क्यों, दर्शन में सम्यक क्यों? सम्यक इसलिए रखा गया है, सभी श्रोता ध्यान दो। आंख नीचे बैठे आदमी की प्रशंसा आंख नीचे कर मत देना, मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। तो प्रशंसा किसी करूं? ये देखिए, पहले आत्मा का ध्यान कर रहा है, उस जीव को आत्मा के प्रति श्रद्धान कैसा है? जो व्यक्ति राजू पांड्या यूं कह रहा है मैं आत्मा का ध्यान करता हूं, मुझे आत्मा सफेद दिखती है,
जिस व्यक्ति को आत्मा सफेद दिखने लग गई है उस आदमी का ध्यान हो ही नहीं सकता। जिस जीव को आत्मा सफेद दिख रही है उसने न आगम को जाना, न वेदों को, उपनिषदों को जाना। उपनिषद, काठोपनिषद में लिखा है, समय साध्य में लिखा है आत्मा का स्वरूप क्या है। ऋषिमरूम गंधम अवतम छिद्रम गुणम शुद्धम जानलिंग दृढ़म जीमदिठम। जो अरस है, अरूपी है, अगंध है, अस्पर्शी है, अवाच है, अलंग ग्रहण है, वो आत्मा है। वो जीव, वो ध्याता कह रहा है मैंने आत्मा को देखा है। बोले कैसी है? बोले सफेद है, धवल है। ये धवल जो तुमको दिख रहा है ये आभा मंडल है, ये आत्मा नहीं है। जो धवल है वो रंग है, जो रंग है वो पुद्गल का गुण है, आत्मा अमूर्तिक है, वो धवल कैसी हो गई? बोले आत्मा स्फटिक के समान है, स्वच्छ। अरे अज्ञानी, आत्मा की स्वच्छता आंखों का विषय नहीं है, आत्मा की स्वच्छता अनुभूति का विषय है। तो आप आत्मा को स्फटिक मणि के समान स्वच्छ देख रहे हो, अभी आप आत्मा के पास नहीं पहुंचे हो। एक एक विषय पकड़ते जाना। तुम ध्यान में क्या करा रहे हो? पहला प्रश्न है, ध्यान कराया जाता ही नहीं है, ये कब से ध्यान करने लग गए आप? ये तो आपको बिठाल करके चिंतन कराया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है ध्यान भावना है। जो साधुगण बैठ करके, सन्यासीगण बैठ करके ध्यान करवा रहे हैं वो ध्यान नहीं है, वो ध्यान भावना है। हम ध्यान की भावना मारे हैं, पर वास्तव में ध्यान दूसरे से नहीं होता है, ध्यान स्वयं से होता है। इसलिए एक एक विषय समझते जाना। हम आपको ध्यान करा रहे हैं, ये वास्तव में आपको ध्यान की विधि बता रहे हैं। जब ध्यान करने जाओगे आप तो दूसरे की बातें सुनने में लग जाओगे तो ध्यान कैसा? ध्यान करने जाएंगे आप तो दूसरे को देखने लगे, ध्यान कैसा? ध्यान करने जाओगे आप तो दूसरे के बारे में सोचने के, ध्यान कैसा? चित्त का एकाग्र होना, इसका नाम ध्यान है। किसी एक वस्तु पर, किसी एक पदार्थ पर देखो जगत में क्या हो रहा है, इसे देखो, जानो, जाने दो, लेकिन वस्तु स्वभाव क्या है इसे देखने का प्रयास करो। बराबर बोल रहा हूं ना? अपने ये बोलना कम, सुनना ज्यादा। मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, तुम आत्मा का ध्यान कर रहे हो। आत्मा के बारे में तुमने जाना कुछ? बोले राई के प्रमाण है। तो शरीर में राई के प्रमाण यदि आत्मा हो गई तो जहां पर राई तो एक स्थान पर रखी रहती है, और जितने स्थान पर राई है उतना स्थान चेतन हो गया, पूरा शरीर जड़ हो गया, तो कुछ अनुभव ही नहीं होगा आपको। फिर दूसरा कहता नहीं, अंगुष्ठ प्रमाण है। बोले अंगूठे के बराबर है। बोले अंगूठे के बराबर आत्मा है, तो फिर जहां पर आत्मा अंगूठे के बराबर है वहीं आपको संवेदन होगा, शेष जगह तो हो ही गई नहीं ना। फिर कहता कि दूसरा तीसरा बोलता आत्मा अलाद चक्र के समान है। बोले चक्र घूमता है द्रुत गति से, ऐसे आत्मा घूमती रहती है, तो मतलब आत्मा को फुर्सत ही नहीं है। इसलिए न आत्मा अलाक चक्र है, न आत्मा राई के बराबर है, न आत्मा अंगुष्ठी के बराबर है, तो आत्मा कितनी बड़ी है? तो मित्र एक स्फटिक मणि है, दृष्टांत मत समझना, स्फटिक मणि है। स्फटिक मणि के पीछे एक पुष्प रख दिया, वो पुष्प रखा, उसका
जो आभा है संपूर्ण स्फटिक में चल रही है। आत्मा स्वधेय प्रमाण है, शरीर प्रमाण है। कैसे? दीपक को मटके में रखा तो दीपक का प्रकाश मटके प्रमाण हो गया। उसी दीपक को आपने कक्ष में रख दिया तो प्रकाश कक्ष प्रमाण हो गया। उसी दीपक को बड़े हवन में रख दिया तो भवन प्रमाण हो गया। दीपक कितना बड़ा है? दीपक दीपक है। जैसे दीपक का प्रकाश जितना बड़ा बर्तन, जितना बड़ा भवन, उतने प्रमाण विस्तार को प्राप्त होता है। दीपक में संकोच नाम की शक्ति है, दीपक में विकास नाम की शक्ति है। इसी प्रकार से आत्मा एक द्रव्य है। इस चेतन द्रव्य आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है। जितनी बड़े शरीर में जाती है आत्मा उतनी प्रमाण होती है। न राई प्रमाण है, न उष्ण प्रमाण है, न अलाद चक्र है। अब राजू भी ध्यान रखना, आत्मा कितनी बड़ी? शरीर प्रमाण है। यदि शरीर प्रमाण नहीं मानेंगे तो यहां किसी ने दबाया तो संवेदन कौन ले रहा है? पैर पे दबा दिया, संवेदन कौन ले रहा है? किसी ने कान पकड़ के दबा दिया, संवेदन कौन ले रहा है? यदि मुकेश भाई आत्मा इतनी छोटी होती तो फिर सारा शरीर जड़त्व का वेदन करता, वेदन ही नहीं करता। और जब ये आत्मा निकल जाती शरीर से तो शरीर जड़ होता, कोई संवेदन नहीं लेता। विषय पर भी प्रवचन करो। सुदेह प्रमाण आत्मा, और सुदेह प्रमाण आत्मा जो है ये हुई कैसे? ये हुई कैसे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। पंडित जी मैं जान के आपको खड़े किए हैं, तुम दोनों एक पांड्या एक पंडित, तुम दोनों पा जुड़े हुए हो। इस विषय को जानना बहुत आवश्यक है कि देश में वक्ताओं की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक खोज करो वक्ता है कि वक्ता है। यदि पारस पापड़ीवाल उपदेश में सिद्धांतों की व्याख्या नहीं है, उपदेश में आगम की व्याख्या नहीं है, उपदेश में प्राणी मात्र की हित की व्याख्या नहीं है, उपदेष्टा के मस्तक में यह चल रहा है कि मैं लोगों को प्रभावित करूं और इनसे पैसे खींचूं, पंडाल भी मेरे पैसे का होगा, माइक भी मेरे घर का होगा, मंच में घर का होगा, प्रतिष्ठा की मूर्तियां भी हम ही लेके आएंगे, उसकी नौचावा राशि हम ही लेंगे। हे मित्र, मालूम चला पंडित जी समाज को लूट डाला, लुटेरे आ गए, लोगों ने लूट लिया। बोलो जो कुछ होगा द्रव्य भी हमारा ही ग्रुप, तुमको पैसे देना पड़ेंगे, हमारा ही मंच चलेगा, हमारा ही माइक चलेगा। है मित्र, ये तो ऐसा हो गया। सुब्रत सागर जी दिनेश का निमंत्रण किया, राजू पांड्या ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया ने, और क्या किया, बाल्टी भर के पानी पहुंच गया, दाल भी पहुंच गई, साग भी पहुंच गया, रोटियां भी पहुंच गई, जो कुछ खाने का सब इनका पहुंच गया। अब पांड्या सब बनाए के रखे था, बोलता भाई साहब मात्र घर हमारा है, निमंत्रण हमारा क्या हुआ? ऐसे निमंत्रण क्या हुआ बेटा? पानी तक तुम लेके पहुंच गए हो, निमंत्रण किस बात का? इससे अच्छा ये होता कि किसी बगीचे में जाके आप अपना भोजन करके आ जाते, मेरे घर में आने की जरूरत ही क्या थी आपको? इसलिए निमंत्रण स्वीकार किया है आपने तो उसके यहां भोजन तो करो। मालूम चल रोटियां भी बनके पहुंच गई, पापड़ भी बनके पहुंच गए, पूरी बनके पहुंच गई। अब भाई बेचारा सामने वाला कह रहा है हमने क्यों बनाया है? कि ऐसे महाराज जी बन जाओ तो ऐसा मत करना।
कि रोटियां भी पहुंच जाए, पापड़ भी पहुंच जाए, पूरी पहुंच जाए, पानी भी पहुंच जाए। बोले अब चौके वाला क्या करे? बोले महाराज पाटा भर है, बैठ जाइए आप। तो विषय पकड़ना। पंडित जी इतना गहरा जनागम है, इतना गहरा जनागम है, उसे जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। धर्मात्मा बनो, दुकानदार मत बनो। जिस विधा से तुम निकल के आए उसका त्याग करके मुनि बनना चाहिए। जिस विधा से निकल के आए उसका त्याग करके मुनि बनना चाहिए। आप इंजीनियर हो तो इंजीनियर पद का पहले त्याग करना, फिर मुनिराज बनना। बोले क्यों? अन्यथा मुनि बन के स्वाध्याय के ग्रंथ नहीं देखे तुम नक्शे ही बनाते मिलोगे हमारे लिए। अंग्रेजी जानते तो अंग्रेजी आप मित्र अपने ज्ञान रखो, लेकिन आप कोई कॉलेज कोचिंग खोल के मत बैठ जाना कि आओ मैं पढ़ाता हूं तुम्हारे अंग्रेजी। मित्र तुम्हारे लिए अध्ययन इसके लिए नहीं किया है, हम उसके लिए लग जाएं। हमारा उद्देश्य अब आत्म कल्याण की दृष्टि है। एक विद्याधर राजा ने दीक्षा लिए, और विद्याधर राजा ने दीक्षा ली। चक्रेश आपको मालूम है, हमने आपको पढ़ाया था। जब गुरु के पास पहुंचे, गुरुजी मुझे दीक्षा चाहिए, गुरु महाराज ने सबसे पहले उनसे कहा आप विद्याधर हो, इन विद्याओं का पहले त्याग कीजिए। बोले क्यों? मोक्ष मार्ग में आत्म विद्या ही कार्यकारी है, शेष विद्याएं अविद्याएं हैं। क्या कि तुम सीख के आए हो, ये मोक्ष मार्ग में निष्प्रयोजन भूत है। अब तुम्हें क्या सीखना है? ज्ञायक स्वभाव कैसा है उसे सीखो, यही मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत है। यदि अरिजीत साहब जी कुंडली बनाना जानते थे, अब उन्हें कुंडली बनाना छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा सांप बन कुंडली बना के बैठना पड़ जाएगा। तो मित्र हर विद्या का त्याग करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में तो आत्म विद्या ही कार्यकारी है, शेष विद्या अविद्याएं हैं। और वे विद्याएं जो है ना, आप विश्वास रखिए, वे विद्याएं जो है ना राजू, आप पत्रकार हो, कहीं मेहमानी करने जाना, वो कोई पत्रकार मिले, आप 100% जो सलाह दोगे, बिना सलाह दिए चैन नहीं पड़ेगा। और यदि आपकी सलाह नहीं मानी उसने तो तुमको क्लेश होगा।